श्री राम का रामनाथपुर के ब्राह्मणों को राम मुद्रांकित शिला का दान देना। विष्णुदास ने पूछा कि राम ने रामनाथपुर वाले उन ब्राह्मणों को वो अपनी मुद्रा से अंकित शिला किस लिए दी थी? ये सब कथा विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। आपने ये आश्चर्य भरी बात कह दी, इसका पूरा विवरण मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। श्री रामदास कहने लगे कि एक समय रामचंद्र की ये प्रशंसा सुनकर कि वे ब्राह्मणों की कामना पूर्ण करते हैं, दक्षिण देश के रहने वाले बहुत से ब्राह्मण हजारों की संख्या में एकत्रित होकर राम से मिलने गए। उधर राम ने प्रसन्न मन से गंधर्वराज के भवन में भोजन करने गए हुए थे। सीता तथा भ्राताओं के साथ उन्होंने वहां ही स्नान किया था और अपने दोनों बेटों के साथ चौकी पर भोजन करने बैठे थे। गंधर्वराज ने सादर राम का पूजन किया। गंधर्वराज के घर की स्त्रियों तथा मित्रों ने शीघ्रता से दिव्यान तथा विविध प्रकार के पकवान आदि परोसना प्रारंभ किया। इसी समय रामनाथपुर के निवासी विप्रगण राम के द्वार पर आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राम अपने संबंधी के घर गए हैं। बस वे लोग भी गंधर्वराज के यहाँ जा पहुंचे और द्वारपालों ने राम को ये खबर दी कि रामनाथपुर के ब्राह्मण आए हैं। दूत की बात सुनकर स्वयं राम तुरंत उठे और उन लोगों के पास जाकर प्रणाम किया और उन्हें गंधर्वराज के घर में ले गए। आसन पर बिठाकर उनसे स्नान भोजन करने के लिए कहा। उन सबों ने मंत्रणा करके निश्चय किया कि भोजन करने के पहले ही हम लोग अपनी मांग उपस्थित कर दें। उनमें से कुछ ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, राम कभी याचकों की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि वे सदा ब्राह्मणों की याचना पूरी करने को तैयार रहते हैं। इन राम का यही व्रत है कि ब्राह्मणों की मांगे पूर्ण किया करें। इस प्रकार परस्पर सलाह करते हुए ब्राह्मणों को देखकर राम ने कहा कि हम आप लोगों की इच्छा को जान गए हैं। आप लोग राज्य की इच्छा से मेरे पास आए हैं, तो इसके लिए आपने इतना परिश्रम क्यों किया? आप अपने किसी शिष्य को ही भेज दिए होते, मैं क्षण भर में आपकी इच्छा पूर्ण कर देता। इस तरह उन ब्राह्मणों से कहकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि आज मैंने ब्रह्मपुर का राज्य ब्राह्मणों को दान दे डाला। एक शिला पर मेरा नाम लिखाओ और उसमें यह भी लिखवा दो कि मैंने ब्राह्मणों को ब्रह्मपुर का राज्य दान दे दिया है। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण ने तुरंत पत्थर खोदने वाले संतरासों को बुलाया और एक बड़ी शिला मंगाई। दूत लक्ष्मण के आज्ञानुसार तुरंत चल पड़े। तब उन विप्रों ने राम से कहा कि आप पहले भोजन कर लीजिए, तब शिलालेख लिखवाइएगा। हे राम, आप लिखने को इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? पात्रों में सामग्रियां परोसी जा चुकी हैं और हम लोग भी भूखे हैं। उनकी बात सुनी तो राम ने बोझ के बोझ विविध प्रकार के फल मंगवाकर उनके सामने रखवा दिए और कहा, हे विप्रगण, आप लोग सुख से ये फल खाइए। हम तो शिला लिखवाकर और उस पर अपनी मोहर अंकित कर देने के बाद ही भोजन करेंगे। धन क्षण स्थायी है, चित्तवृत्ति क्षणिक है और जीवन भी क्षण भंगुर है और यमराज बड़ा निर्दयी है। इसलिए जितने शीघ्र हो सके धार्मिक काम पूर्ण कर डाले। 100 काम सामने हो तो उन्हें त्याग कर पहले भोजन करना चाहिए। सहस्त्रों कामों को त्याग कर पहले स्नान करना चाहिए। लाख कामों को त्याग करके पहले दान करना चाहिए एवं करोड़ों कामों को छोड़कर पहले शिव का भजन करना चाहिए। हे विप्र, गीता का पाठ करते समय करोड़ विघ्न, गंगा स्नान में 10 करोड़ विघ्न और दान कर्म में 100 करोड़ विघ्न आकर उपस्थित होते हैं। इसलिए सज्जनों को चाहिए कि दान में सर्वदा शीघ्रता करें। निंद्रा के पूर्व काल में, निंद्रा से उठने के बाद, भोजन के पहले और भोजन के बाद क्षण क्षण में बुद्धि बदला करती है। इसलिए प्रथम क्षण में जैसी अपनी बुद्धि हो गई हो उसके अनुसार दान कर्म शीघ्र कर डालना चाहिए। ये मेरा निजी मत है। उसी समय संतरासों ने 9 हाथ की लंबी चौड़ी गंडकी नदी की एक अच्छी सी शिला लाकर राम के सामने रख दी। इसके अनंतर संतरासों ने साफ साफ अक्षरों में उस शिला पर खोद कर लिखा कि सूर्यवंश में उत्पन्न और सप्तद्वीप के अधीश्वर महाराज दशरथ का पुत्र मैं राजा राम प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मपुर का राज्य दान करके ब्राह्मणों को दे रहा हूँ। जब तक कि आकाश में सूर्य देवता तपते रहे, जब तक संसार में मेरा नाम रहे और जब तक कि पवन चलता रहे
तब तक मेरा ये दान दान माना जाए। मेरे आगे जो राजे होने वाले हैं उनसे मैं राम बार बार यही भीख मांगता हूँ कि ब्राह्मणों के इस धर्म सेतु की आप लोग रक्षा करते रहिएगा। इस प्रकार लिखवाकर राम ने हनुमान जी के द्वारा उस पर अपनी राम नाम अंकित मोहर लगवा दी। हनुमान जी के भार से शिला पर राम की मोहर खुद गई और उसमें राजा राम ये शब्द साफ साफ दिखाई देने लगा। राम ने ब्राह्मणों को वो पुर दान दिया था, इसी से उसका नाम रामनाथपुर पड़ गया। पहले उसका ब्रह्मपुर नाम था। जब से राम ने उसको दान दे दिया तभी से रामनाथपुर उसकी संज्ञा हुई। उस शिला के तौल भर द्रव्य दक्षिणा के निमित्त रखकर सीता के साथ राम ने उन विप्रों की पूजा की और वो शिला उनको दे दी। इसके बाद राम ने हनुमान जी से कहा कि भोजन कर लेने के बाद इन ब्राह्मणों के साथ जाकर ये शिला रामनाथपुर में पहुंचा आना। इसके बाद राम ने कम्मोकंठ को एक पत्र लिखवाकर उन ब्राह्मणों को दिया जिसमें लिखा था कि आप सदा इन ब्राह्मणों की सहायता करते रहें। तदनंतर प्रसन्न मन से विप्रों ने आशीर्वाद दिया और राम ने उन सबके साथ बैठकर भोजन किया। इसके अनंतर वे सब विप्र पुष्पक विमान पर बैठकर अपने आश्रम को चले और राम से पूछकर हनुमान जी भी विमान पर बैठकर उनके साथ साथ गए। इस तरह सातों द्वीपों में राम ने हजारों दान किए, ठीक तरह से जिनकी सही संख्या जानी नहीं जा सकती। रामनाथपुर में रहने वाले वे विप्र भविष्य में दुष्ट राजाओं के भय से उस शिला को तालाब में फेंक देंगे, जिससे उनको बड़ा कष्ट प्राप्त होगा। जब वे मरने पर उतारू हो जाएंगे तब हनुमान जी उस शिला को फिर निकालेंगे।